अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो कि कनेक्ट करेगा मॉस्को रशिया को न्यू दिल्ली के साथ। ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। मेरा दिल बड़ा रोता है इस बात पे कि चाइना और इंडिया, आपने पड़ोसियों का जिक्र किया, चाइना और इंडिया ईरान से आज पेट्रोल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकता अमरीकी दबाव की वजह से। इंस्टेड हम पूरे पाकिस्तान में ईरान से पेट्रोल स्मगल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कल भारत रवाना होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कराची से बराह रास्त गोवा पहुंचेंगे। देखिए, अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में ये पहाड़ जो है 600 से 800 फुट यानी ऊंचा है। एक डिवाइस वहां पे जो है, एक ऑप्टिकल डिवाइस वहां पे रखी गई है, एक ऑप्टिकल टूल वहां पे जो है रखा गया है, किस प्रकार से जो है वहां पे यानी कि लाईफाई की जो है 5G कनेक्टिविटी, नॉट ए जोक, जिस प्रकार से मैं इस टेक्नोलॉजी को देखती हूँ तो काफी काबिल जिक्र है। और एज अ देशवासी, एज अ कश्मीरी, इंडिया को तो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें समझ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से अच्छे सिग्नल भेजने चाहिए। दैट इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू सी फ्रॉम पाकिस्तान। अभी बीच में क्लिप बड़ी वायरल हुई, इस्लामाबाद में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग आके कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद वालों सुन लो, हम दिल्ली से अपनी सुरक्षा मांगेंगे, बोलेंगे करने के लिए, तो वो दिन मत आने दो। अब अरे भाई, इंडिया से आपने अगर लड़ना ही है तो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे जाके लड़ो, टेक्नोलॉजी के ग्राउंड्स पे जाके लड़ो। आप किन बातों में घुसे हुए हो भाई? भारतीय, एक भगवान में मानने वाला भारतीय, अल्लाह में मानने वाला भारतीय, जीसस में मानने वाला भारतीय, राम में मानने वाला भारतीय, एक खुदा में मानने वाला भारतीय, 100 खुदाओं में मानने वाला भारतीय, किसी खुदा में नहीं मानने वाला भारतीय, सब भारतीय। यहाँ पे कि इस टाइम कश्मीर का मसला नहीं है, लद्दाख का मसला है। तो आपको मैं बोलना चाहूंगी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर जो है एक ही यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हम एक इंडिया के देशवासी है, तो हम एक ही कंट्री में रहते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हम अलग है, हम सब अगर अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं लेकिन हम एकजुट है। इंडिया की ये जो G20 की मीटिंग है कश्मीर के अंदर, दैट विल बी सक्सेस स्टोरी एंड इंडिया वुड बी एबल एनफ एंड सक्सेसफुल एनफ टू इंटरनेशनलाइज कि ये जो कश्मीर है ना, दिस इज बेसिकली अ टूरिज्म प्लेस। हमारे यहाँ पे एक ही नारा बिक रहा है भाई, इंडिया हमारा, इंडिया हमें मार देगा, हम इंडिया हमारे। और भाई, आपको जिन ग्राउंड्स पे उसने तबाह करना था वो कर दिया है। कि अभी खबर आई है अफगानिस्तान यानी तालिबान गवर्नमेंट की अगर बात करें, 1400 से 1500 किलोमीटर रेलवे ब्रिज, वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं अपने अफगानिस्तान में, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देगा न्यू दिल्ली को। मतलब यह है कि वो अपने रिलेशन रशिया से भी बेहतर कर रहा है, इंडिया से भी बेहतर कर रहा है, ईरान से भी बेहतर कर रहा है। हम क्यों नहीं ये चीजें सोच रहे? यार, असल में जब आप देखें कि जब पाकिस्तान बना 1947 से लेके अब तक, हम हमेशा ही प्रो अमेरिकन रहे हैं, जो कि हम एक खलीज पार करके जाके हम अमेरिका से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ लगे रहे हैं हमेशा से। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कहा हम हमेशा से प्रो अमेरिका रहे हैं। नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ऐसे रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस तो हमें ये कहते रहे हैं जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। मतलब खुद उनके कहने पे चल रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन। असल में ना, इंसान नफ्सियाती तौर पे इस तरह तख्लीक किया गया है, या इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि इसको कोई ब्लेम करने के लिए ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो हमारे पास जब हमारी पॉलिसीज़ नाकस होती हैं या हमारा एजेंडा जो अपना होता है, जो गवर्नमेंट लेके चलने वाला जो एक फ़लसफ़ा होता है, ख़ासतौर पर फ़लसफ़ा भी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में तो कभी कोई नज़रियाती गवर्नमेंट आई ही नहीं है। हम बगैर नज़रिए के ही, बगैर आइडियोलॉजी, ओह यस डेफिनेटली, हम जो ये एक राग अलापते रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा मैट्रिक की बुक में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान बनने का मकसद, तो वो सब चीजें। हाँ, ये जो दो नज़रिया हमें दिया जाता है ना, टू नेशन थ्योरी जो हमें समझाई जाती है, आप बताएं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हम जिस टू नेशन थ्योरी की बात करके हम मज़हब की बुनियाद पे अलग हो गए थे हिंदुस्तान से, आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो इस्लामी हो, यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो हमने इस्लामी नाफिज किया हो। यही बात जब हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं तो गुस्सा आता है, यही बात फिर अदारों को गुस्सा आता है कि आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट आपकी होती है ना, ये बड़ी लिबरल सी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, या हाँ अपने आप को लिबरल मनवाने के लिए, इसलिए कि हम दूसरे लोगों के करीब आ सकें। लेकिन
ऐसा कुछ नहीं है, हम हर किसी से कटे हुए हैं। हम अपने जैसे कुएं का मेंढक है ना, वही हिसाब है हमारा। हम कुएं के मेंढक हैं, हमें पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। हमने उन लोगों के साथ कैसे चलना है और हमने अपने साथ वालों के साथ कैसे चलना है। यही टॉपिक का ये वीडियो को कवर करने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, डिस्कनेक्ट होता जा रहा है तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। और जिन कंट्रीज को कभी हम पनाह देते थे या हमें बताया जाता कि हम तो ये छोटे कंट्री इन्हें तो बड़ी हेल्प करते हैं, वो कंट्री आज रशिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इवन चाइना के साथ वो अपनी डील्स कर रहे हैं, इंडिया के साथ कर रहे हैं। उन्हें अक्ल आ सकती है, हमें क्यों नहीं? इस पे ना बड़ी मजे की बात है वो ये कि हम जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस होती है ना किसी भी कंट्री की, वो हम प्रॉक्सिमिटी पे, जैसे कि आपका करीब कितना कोई भी स्टेट आपके करीब तरीन कैसी है और उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, ये जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है ना प्रॉक्सिमिटी की, इस फलसफे को ना हमारी आज तक आवाम समझी, ना हमारी रियासत समझी। हम लोग आइसोलेशन की तरफ जा ही इसीलिए रहे हैं। हम अपने पास के जो लोग हैं जहाँ से, अब देखें, अब हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं हम रशिया से, अब हमें ये अकल आ रही कि हम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से लें ताकि हमें ज़रा सस्ता मिल जाए हैं। तो हम क्रूड, ईरान के साथ आपके पाइपलाइन बिछी हुई है, आप लोग वहां से ले नहीं रहे हो। क्यों नहीं ले रहे कि जी आपका अमेरिका नाराज हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक कश्मीर से रिलेटेड नहीं बल्कि लद्दाख से रिलेटेड है। लद्दाख में इस वक्त बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। चूंकि लद्दाख के सैकड़ों पहाड़ हैं जो कि काफी ज्यादा ऊंचे हैं, वहां पर इंटरनेट की काफी ज्यादा मसले मसाइल रहते थे। बच्चों को बहुत से मसले मसाइल फेस करने को मिलते थे, इंटरनेट सही से नहीं आता था। तो वहां पर एक बहुत ही कमाल की वायरलेस ऑप्टिक टेक्नोलॉजी जो है, लाईफाई 5G लेजर टेक्नोलॉजी वहां पर लॉन्च की गई है, जिसके लिए स्पेशल किस्म की बैटरी की भी जरूरत थी। वहां के स्टूडेंट्स ने खुद उसको डिजाइन किया, उसको लॉन्च किया, उसको लगाया, और अब वहां का अब तक का सबसे कमाल का इंटरनेट जिसकी स्पीड है 10 Gbps वो चल रहा है वहां पर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पहाड़ी इलाके में इतनी कमाल की इंटरनेट फैसिलिटी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, आपने सिर्फ इस टाइम पे जो है आपने एक बात छेड़ी यहाँ पे कि इस टाइम कश्मीर का मसला नहीं है, लद्दाख का मसला है। तो आपको मैं बोलना चाहूंगी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर जो है एक ही यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें और ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो हम एक इंडिया के देशवासी हैं, तो हम एक ही कंट्री में रहते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हम अलग है। हम सब अगर अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं लेकिन हम एकजुट हैं। देखिए, अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में ये पहाड़ जो है 600 से 800 फुट यानी ऊंचा है। तो जाहिर सी बात है वहां पे न सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी तो दूर की बात है, वहां पे हमें प्रॉब्लम हो जाती थी फोन यूज करने में। तो जिस तरीके से, जिस प्रकार की वहां पे जो है टेक्नोलॉजी लाई गई है, जो कि अहमदाबाद गुजरात की कंपनी ने वहां पे जो है वो एक टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद जो है वहां पे एक स्मॉल स्कूल जो है, वहां के बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने वहां पे एक स्पेशल टाइप की जो सोलर लाइट्स है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे जो दिक्कत रहती है इलेक्ट्रिसिटी की भी, तो उन्होंने वहां पे किस प्रकार से, आप देखिए एक डिवाइस वहां पे जो है, एक ऑप्टिकल डिवाइस वहां पे रखी गई है, एक ऑप्टिकल टूल वहां पे जो है रखा गया है, किस प्रकार से जो है वहां पे, यानी कि लाईफाई की जो है 5G कनेक्टिविटी, नॉट ए जोक। जिस प्रकार से मैं इस टेक्नोलॉजी को देखती हूँ तो काफी काबिल जिक्र है। और एज अ देशवासी, एज अ कश्मीरी,